हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। तो चलिए फिर से हम एक्टिव पैसिव की क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। आज हम बात करेंगे पैसिव में जो वर्ब टू बी का फॉर्म होता है उसमें उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ऊपर जो आप देख ही रहे होंगे हेडिंग में क्या लिखा हुआ, पैसिव ऑफ वर्ब टू बी। तो टू बी का जो फॉर्म होता है उसका पैसिव कैसे बनता है, तो उसकी स्ट्रक्चर्स आप लिख लीजिए पहले। ओके, तो टू बी का फॉर्म को पता ही होगा, इज एम आर वॉज बर, ये सारी चीज़ें आपकी टू बी की फॉर्म है। तो इनका जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विद एग्जाम्पल। आप देखिए, केवल एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ओके, आई एम टू बाई अ बैट। ठीक है, अब देखिए टू बी का फॉर्म कौन सा है, एम। टू बाई, दैट इज इन्फिनेटिव, टू बी। ठीक है, टू लेकर के जो वर्ब की फॉर्म आती है, बी का जो फॉर्म आता है, तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये तो हमेशा आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, तो ये आपका है एक्टिव। ठीक है, और जो इसका सब्जेक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, अ बैट इज। ठीक है, इज हमारे में से यूज़ करना है, इज टू बी बॉट। ठीक है, टू बी बॉट वो की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, बाय प्लस ये जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे जब आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव प्लेस है तो आई का मी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। एक सेंटेंस और लिख लीजिए, ही इज़ टू राइट अ लेटर। दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। ओके, ही इज़ टू राइट अ लेटर। तो कैसे बनाएंगे इसको, अ लेटर इज टू बी रिटन, ओके, बाय हिम। ये आपका हो गया पैसिव। ओके, इस तरीके से टू बी फॉर्म का पैसिव बनता है। ठीक है, तो चलिए आज फिर आगे बात करते हैं पैसिव ऑफ द वर्ब टू हैव। टू हैव का जो पैसिव कैसे बनता है वो भी आप एग्जांपल से ही देखिए। ठीक है, जैसे कोई एक सेंटेंस लीजिए, मिस्टर सिन्हा हैज़ टू प्लांट अ ट्री। मिस्टर सिन्हा हैज़ टू प्लांट अ ट्री। ठीक है, ये आपका हो गया एक्टिव। इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखिए टू हैव का जो फॉर्म होता है, हैव हैज़ हैव, तीनों चीज़ें यूज पे यूज होती है, केवल हैज़ नहीं होगा। टू हैव में हैव हैज़ हैड ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है। ओके, तो चलिए, अ ट्री, अ ट्री हैज़ टू बी प्लांटेड, वो की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा जैसे कि आप जानते हैं, बाय मिस्टर सिन्हा। ओके, ये आपका पैसिव हो गया। इस तरीके से ये टू हैव फॉर्म जो होगा, हैज़ हैव जो भी होगा, इसका पैसिव ऐसे ही बनेगा। अब देखिए पैसिव ऑफ पैसिव ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ओके, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इसकी पैसिव कैसे बनती है, देखिए, द पीपल इंक्वायर्ड इनटू द केस, सॉरी द पुलिस, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। इसकी पैसिव कैसे बनेगी, देखिए, ओके, द केस वॉज इंक्वायर्ड, ये आपका सब ऑब्जेक्ट है जो वो यहाँ पे आ जाएगा। सेंटेंस आपका पास्ट में है तो यहाँ पे पास्ट का जो है टू बी फॉर्म लगेगा, बी का फॉर्म क्या लगेगा, वॉज वर। द केस वॉज इंक्वायर्ड, ओके, द केस वॉज इंक्वायर्ड, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू। ओके, इसका यूज़ ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये बाय के साथ ये नहीं लगता है, सब्जेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, बाय नहीं लगेगा, इस तरीके से इसका बनता है एक्टिव पैसिव। ओके, और बाय के साथ अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे ये भी आप देख लीजिए। जैसे कोई और प्रीपोजिशन हुआ,
द चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम। ओके, तो इसका पैसे कैसे बनाएंगे? ही वॉज, हिम का क्या होगा? ही वॉज लाफ्ड, ही वॉज लाफ्ड एट, लाफ्ड एट एक साथ यूज होगा, ठीक है, लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन। ओके, इस तरीके से इसका यूज हुआ, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, या एडवर्ब पार्टिसिपल हो तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिसिपल को हटाया नहीं जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड्स होते हैं जो बाई के प्लेस पे लगते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ बाई, अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ बाई। जैसे एक सेंटेंस आप लिखिए, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम, ठीक है। तो इसका कैसे यूज़ हुआ? बाई नहीं लगाना हो हमें तो ही वॉज प्लीज्ड, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। ओके, विद द न्यूज़। ओके, इस तरीके से बनता है। एक सेंटेंस और लिखिए आप, हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, इसका पैसे कैसे बनेगा? आई वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विद दिस प्रोग्रेस। ओके, ये आपका एक्टिव है एंड दिस इज पैसिव। ओके, तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं एक्टिव में, जैसे प्लीज्ड आ गया, सरप्राइज्ड आ गया, नो आ गया, इंटरेस्टेड आ गया, ये जो इस तरीके के वर्ब्स हैं इनका जब पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे बाई नहीं यूज़ करेंगे, बाई की जगह पे क्या करेंगे? विथ, एट, टू, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्यों होगा? क्योंकि जो एक्सप्रेस जो होता है, जो ये जो वर्ब्स एक्सप्रेशंस के साथ होते हैं, ये जो है एक्शन जो मतलब जो एजेंट होता है उसके द्वारा किए जाते हैं, बट यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, ये चीज़ें लिखना नहीं ज़रूरत है। मतलब दिस इज बिकॉज दीज वर्ब्स एक्सप्रेस स्टेट्स रादर देन एक्शंस, ओके, डन बाय द एजेंट। इसी तरीके से एस्टॉनिश्ड है, डिसप्लीज्ड है, डिसइंटरेस्टेड है, डिसगस्टेड, डिससेटिस्फाइड के बाद भी पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ नहीं होता है, किसी दूसरे प्रीपोजिशन का ही यूज़ होता है, ठीक है। ये वर्ड्स आप देखिए, कुछ वर्ड्स लिखिए, जैसे प्लीज्ड, प्लीज्ड, ओके, सरप्राइजेस, ओके, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, सेटिस्फाइड, ये जो वर्ब्स आते हैं इनके बाद हम जब पैसे बनाते हैं तो क्या करेंगे? पैसे सेंटेंस में बाय की जगह पे में बाई के प्लेस यानी कि बाई के स्थान पर क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशंस का, विथ, एट, टू, इन, अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रीपोजिशंस का यूज़ करेंगे, ओके, का यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ड्स और भी लिख लीजिए इसी तरीके से। आपका एस्टोनिश्ड है, डिसप्लीज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसप्लीज्ड, डिसइंटरेस्टेड, disgusted, disgusted, dissatisfied, dissatisfied। इसके बाद पैसिव में बाय का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि
प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ओके, ये आपका हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज आपका जो लास्ट टॉपिक है पैसिव का वो है आपका डबल पैसिव। आप सोच रहे हैं आप डबल पैसिव क्या है, मतलब पहले से सेंटेंस आपको देखने में लगेगा कि पैसिव में ही बना हुआ, तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं देखिए। ओके, सेंटेंस लिखिए, दे लूटेड द हाउस, they looted the house and took away the things. थिंग्स देखिए, यहाँ पे कोई भी वैसा वर्ब नहीं लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, फिर भी लग रहा होगा ना, दे लूटेड द हाउस, उन्होंने घर को लूट लिया और चीज़ें उठा ले गए, ठीक है। तो ये डबल पैसिव कराता है। ये जो एक्टिव सेंटेंस में दो क्लॉज दिए गए हुए हैं ना, दे लूटेड द हाउस एक क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है टुक अवे द थिंग्स। एक क्लॉज आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा क्या है कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है, ठीक है। दो क्लॉजेज मिलकर के सेंटेंस बना हुआ है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे देखिए, द हाउस वर लूटेड, द हाउस वॉज द हाउस वॉज लूटेड, ठीक है, and the things were taken away. ओके, ये आपका डबल पैसिव का पैसिव बनता है। ओके, एक सेंटेंस और चाहो तो आप लिख सकते हो, शी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट। ओके, इसका पैसे बनाइए आप, कैसे बनेगा आप लोग भी ट्राई करिए। शी रोट द लेटर, ये क्लॉज है, एंड पोस्टेड इट, ये क्लॉज ये है। तो द लेटर वॉज रिटन द लेटर वॉज रिटन एंड इट वॉज पोस्टेड बाई हर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इट वॉज लिख सकते हैं या फिर एंड पोस्टेड बाई हर। ये आपका पैसिव हो गया। ओके, देखिए, अगर एक्टिव सेंटेंस में प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, ठीक है, तो जो प्रत्येक जो क्लॉज होगा उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर दोनों क्लॉज में अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इस क्लॉज इन दोनों क्लॉज का पैसिव फॉर्म इसी तरीके से बनेगा जैसे आपने इन दोनों एग्जांपल्स में देखा, ठीक है। तो चलिए, आज पैसिव की भी क्लास ओवर हो गई। ओके दोस्तों, अब मैं मेरे नेक्स्ट चैप्टर में नरेशन लेकर आऊँगी। एक्टिव पैसिव के अलावा ये कंप्लीट हो चुका है आपका, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाई क्यूज में करा दूंगी ग्रामर से रिलेटेड। और अब नया चैप्टर जो है नरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, तो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम एंड वेरी सीक्वेंस वे में आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट्स स्पीच का जो क्लास चल रहा है उसमें तो आप पढ़ ही रहे हो, बट आप एक्स्ट्रा जो है अलग से एक्टिव पैसिव भी पढ़ चुके हो गया, एक क्लास ओवर हो गया, अब आप जो है नरेशन पढ़ोगे, ठीक है। इसी तरीके से नरेशन के साथ साथ हम प्रीपोजिशन की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और आपको अगर लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, एंड हो सके तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।